तो नेक्स्ट पार्ट वहीं से शुरू होता है जहाँ पर फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ था। तो हमें अरुण को रास्ते में जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर वह बोल रहा होता है कि मुझे हीरो पार्टी से इसलिए निकाला गया कि मैं कमज़ोर था। आज के आर्टिकल में ये लिखा था और मुझे पता था ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन कितने लोग मुझ पर भरोसा करेंगे ये सब कुछ पढ़ने के बाद। और फिर हमें अरुण को अपनी पार्टी के सामने दिखाया जाता है जहाँ पर वे लोग बात कर रहे होते हैं कि इसे हीरो पार्टी से निकाला गया है। लेकिन तभी सलीमा अरुण के पास आकर बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता था और मैंने इन सभी लोगों को बोला कि तुमने हीरो पार्टी छोड़ दी है। लेकिन अरुण बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। और फिर सलीमा बोलती है कि हम लोगों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें टीम से निकाला गया है या तुमने खुद पार्टी छोड़ी है, लेकिन तुमने 94 फ्लोर क्लियर किया है, हमारे लिए यह है सब कुछ बहुत है। और फिर अरुण अपनी टीम के पास आता है जहाँ पर लोगन पूछता है क्या ये सब कुछ सच है। यह सुनकर अरुण बोलता है हाँ ये सब कुछ सच है और मैं कोई रियल हीरो नहीं हूँ, लेकिन मैं अब भी तुम्हें 51 फ्लोर तक लेकर जा सकता हूँ। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं अरुण हूँ जिसे चीजें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। और फिर हमें उन्हें टेंजेंट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर अरुण बोलता है कि हम आज 21 फ्लोर पर हैं और आज मैं तुम्हें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा। आज तुम में से कोई भी लीडर बन सकता है और मैं 31 फ्लोर पर इनको इंस्ट्रक्शन दूंगा। और देखते ही देखते वह 31 फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहां पर अरुण बोलता है यहाँ से मुझे सब कुछ संभालना होगा। और फिर वह बोलता है आगे दुश्मन है, क्या तुम लोग तैयार हो। और वो लोग हाँ करते हैं। तभी उनके सामने एक गोब्लिन मॉन्स्टर आता है। यह देखकर अरुण कैरोलाइन को उसका ध्यान बटाने के लिए भेज देता है और सोफिया को पीछे के गोब्लिन से लड़ने के लिए बोलता है और लोगन को कैरोलाइन और सोफिया की पावर बढ़ाने के लिए बोलता है। लेकिन तभी सोफिया के सामने एक गोब्लिन मॉन्स्टर आता है। यह देखकर वह फ्रीज हो जाती है। फिर अरुण उस गोब्लिन मॉन्स्टर की एटिलिटी डाउन कर कर सोफिया को बोलता है हम सब तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर सोफिया उस पर फायर जेवलिन का यूज करके उसे खत्म कर देती है। तभी अरुण बोलता है बहुत अच्छा किया। और फिर दूसरी तरफ लोगन बोलता है कि इस मॉन्स्टर का अपने आप स्लो होना और सोफिया का मैजिक की तरह पावरफुल होना ये आम नहीं है। और फिर हमें उन्हें 31 फ्लोर के स्पाइडर मॉन्स्टर के सामने दिखाया जाता है जहां पर अरुण बोलता है कैरोलाइन जाओ और उस पर अटैक करो। तभी लोगन बोलता है कि हमें कैरोलाइन को बचाना होगा। यह सुनकर अरुण बोलता है सामने से लड़ने में तुम्हारा ही नुकसान है, तुम्हें कैरोलाइन की अल्टरनेटी और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाना होगा। और वो कैरोलाइन को बोलता है कि तुम्हें इसके ऊपर कूदकर उसकी पीठ पर वार करना होगा। तभी कैरोलाइन उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और अपने चाकू से उसे चीर देती है, लेकिन इससे उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वह कैरोलाइन पर अटैक कर रहा होता है। तभी अरुण बोलता है सोफिया अब तुम्हारी बारी, इसे खत्म करो। यह सुनकर सोफिया अपने मैजिकल एरो शूट करती है और उसे एक ही बार में खत्म कर देती है। लेकिन अरुण लोगन को बोलता है कि तुम्हें कैरोलाइन टेक्निकल मैजिक अप करना होगा। यह सुनकर लोगन बोलता है लेकिन क्यों, वह तो मर गया है। तभी स्पाइडर मॉन्स्टर कैरोलाइन को अपने वेब में ट्रैप कर लेता है। यह देखकर अरुण बोलता है कि कैरोलाइन उसके वेब को अपने नाइफ से काट दो और सोफिया तुम रो एरो तैयार करो। लेकिन तभी कैरोलाइन बोलती है कि मैं इसे काट नहीं पा रही हूँ। यह देखकर अरुण लोगन को उसकी मैजिक अप करने के लिए बोलता है, लेकिन वह देखता है कि लोगन केवल एक टाइम में 3 ही मैजिक यूज कर सकता है। और यह देखकर अरुण अपने मैजिक से शार्पनेस अप कर देता है कैरोलाइन के नाइफ की और वह उसके वेब को काट देती है। तभी सोफिया उस पर रो एरो फायर करके उसे खत्म कर देती है। यह देखकर अरुण बोलता है बहुत अच्छा लोगन, तुमने अच्छा किया। और फिर हमें उन लोगों को बाहर दिखाया जाता है जहां पर सोफिया बोलती है कि
कल हमारा आखिरी दिन है, तुम आज आराम कर लो। और दूसरी तरफ हमें ओरुन को जाते हुए दिखाया जाता है। तभी उसके पीछे से आर्थर और बर्नार्ड उसे रुकने के लिए बोलते हैं। यह देखकर ओरुन बोलता है, हाँ बोलो क्या कहना है। तभी आर्थर और बर्नार्ड बोलते हैं कि क्या हम डिनर के लिए चल सकते हैं। यह सुनकर ओरुन सोचता है कि क्या इन्हें मुझसे कोई परेशानी नहीं है, और वो हाँ कर देता है। और फिर वो लोग बोलते हैं, तुम्हारा मन पसंद क्या है। ओरुन बोलता है, वैसे तो कुछ नहीं। और दूसरी तरफ हमें कैरोलाइन और लोगन को दिखाया जाता है, जो बोलते हैं, सोफिया तुमने कहा था उसने तुम्हारी जान बचाई थी, क्या तुम बता सकती हो कि उसने कौन सा मैजिक यूज किया था। तो सोफिया बोलती है कि वह हवा के झोंके के साथ आया था और अपनी तलवार की शार्पनेस अप का मैजिक भी किया था। यह सुनकर लोगन बोलता है, इसका मतलब यह है कि वह तलवार भी चला सकता है, लेकिन आज उसने एक मैजिशियन की तरह काम किया, जैसे कैरोलाइन की के लिए शार्पनेस अप और सोफिया के लिए एटिलिटी डाउन। और मैं उसे गलत समझ रहा था, और वह फ्रंट लाइन अटैकर भी बहुत अच्छा है, और मैं जितना हो सके उससे सीखूंगा और बहुत ताकतवर बनूंगा, और मैं ओरुन जितना पावरफुल बनूंगा। तभी कैरोलाइन बोलती है, लोगन तुम्हारे शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं। तभी लोगन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर हमें ओरुन, आर्थर और बर्नार्ड को होटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर बर्नार्ड बोलता है, आज का खाना बहुत टेस्टी था और आज की पार्टी मेरी तरफ से। और बर्नार्ड बोलता है कि बुरा मत मानना, हमने भी वो आर्टिकल देखा था और उसमें तुम्हारे लिए काफी बुरा लिखा हुआ था, लेकिन उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी आर्थर बोलता है कि हमें पता चला है कि तुम उस पार्टी में मैजिशियन थे, लेकिन तुमने हमें कुछ और बताया था कि तुम एक फ्रंट लाइन अटैकर हो। यह सुनकर ओरुन बोलता है कि हाँ, मैं पहले फ्रंट लाइन अटैकर ही था, और मैं एक स्वॉर्डमैन भी था, और मुझे ये बहुत पसंद था, और मैं 4 साल से ही स्वॉर्डमैन बनना चाहता था। यह सुनकर आर्थर बोलता है, तो तुम्हारे माता पिता भी एक स्वॉर्डमैन रहे होंगे। यह सुनकर ओरुन बोलता है, नहीं, मुझे मेरे दादाजी ने पाला है, और वो एक खोजी थे, और एक बार हमारे गांव में एक मॉन्स्टर आ गया था, और उन्होंने एक ही बार में उसे खत्म कर दिया था। तभी से मैं एक स्वॉर्डमैन बनना चाहता था। तभी बर्नार्ड बोलता है, तो तुम मैजिशियन कैसे बने। यह सुनकर ओरुन बोलता है कि जब हम लोग टेंजन के नीचे की फ्लोर की तरफ जा रहे थे, तो हमारी स्पीड बहुत कम हो गई थी, और यह देखकर हम लोगों ने अपनी टीम में एक मैजिशियन रखने की सोची, लेकिन उस समय मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड था, इसलिए ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई। इसे हम बहुत जल्दी 94 फ्लोर पर पहुंच गए, लेकिन ये सही नहीं था। हम लोगों को आराम से नीचे की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तभी ओरुन बोलता है, मुझे माफ करना, मैं अपनी टीम की बुराई कर रहा हूँ। और वो मन में बोलता है कि अब द हीरो पार्टी 94 फ्लोर से आगे नहीं बढ़ सकती है। तभी बर्नार्ड बोलता है, तो ओरुन तुम्हारे हिसाब से स्वॉर्डमैन को कैसा होना चाहिए। यह सुनकर ओरुन बोलता है कि एक स्वॉर्डमैन को जैक ऑफ ऑल ट्रेड होना चाहिए, जो अपने अकेले के दम पर टेंजेंट को जीत सके, और मैं ऐसा ही बनना चाहता हूँ। तभी बर्नार्ड बोलता है कि तुम तो ऐसा कर सकते हो। और दूसरी तरफ हमें कैरोलाइन और सोफिया को शावर लेते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर कैरोलाइन बोलती है, कल हमारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और हमें उसे अलविदा कहना होगा। क्या सोफिया तुम उसे सिल्वर रैबिट में रहने के लिए पूछ नहीं सकती, ताकि हम उसे अलविदा ना कहना पड़े। यह सुनकर सोफिया बोलती है कि अगर उसने मना कर दिया तो, लेकिन फिर भी मैं उसे एक बार पूछूंगी। और फिर हमें दूसरी तरफ दी हीरो पार्टी को दिखाया जाता है, जहां पर आर्थर, लूना टेंजेंट के अंदर जा रहे होते हैं, और दूसरी तरफ हमें ओरुन को अपनी टीम के साथ दिखाया जाता है, जहां पर कैरोलाइन बोलती है कि आज हमारी आखिरी दिन है मास्टर, अगर हम आज जीते तो क्या हमें गिफ्ट मिलेगा। तभी लोगन पूछता है कि तुम्हें मास्टर से क्या चाहिए। तब कैरोलाइन बोलती है कि ये आपको सोफिया बताएगी। तभी सोफिया मन में ओरुन को पार्टी ज्वाइन करने के लिए सोचती है,
लेकिन वह ऐसा बोल नहीं पाती है और तभी ओरुन को सोफिया बुला लेती है और जब वह जा रही होती है तो दो स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं कि आज दी हीरो पार्टी 94 फ्लोर से स्टार्ट करने वाली है ताकि वे चेक कर सके कि वे लोग ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। यह सुनकर ओरुन बोलता है अगर उन्हें चेक करना था तो उन्हें ऊपर के फ्लोर से करना था और जाने दो मुझे इससे क्या करना है। तभी दूसरी तरफ हम दी हीरो पार्टी को टेंशन के नीचे ले फ्लोर पर दिखाया जाता है जहां पर ओलिवर बोलता है कि ये दी हीरो पार्टी की फर्स्ट रेड है और आज हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और वैसे भी वो लूजर आज हमारे साथ नहीं है। और फिर दूसरी तरफ हमें फिलिकार को दिखाया जाता है जो बोलती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी इस टीम को। तभी ओलिवर बोलता है कि यह फिलिकार है और इसने 100 फ्लोर क्लियर किया है और आज तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी है। तभी वहां पर लूना आती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ गलती से आ गई। तभी ओलिवर बोलता है कि तुम यहाँ आ सकती हो और फिर लूना बोलती है कि तुम्हें पता है और उन्हें दी नाइट सिल्वर को ज्वाइन कर लिया है। तभी ओलिवर बोलता है कि उसने 3 दिन पहले ही हमारी पार्टी छोड़ दी है। यह सुनकर लूना बोलती है कि इसका मतलब है कि उसने हार मान ली है। यह देखकर टेरिस बोलता है कि इसका मतलब है कि वो अपने आप को एसएस रैंक से भी ऊपर समझता है और हमने उसे अपनी पार्टी से निकाला है। तभी लूना बोलती है इसका मतलब यह सब कुछ सच है। तब ओलिवर बोलता है ये सच है और उसे छोड़ो, ये वो नई एसिस्टर है जो उसकी जगह पर आई है और वह लूना को हेलो बोलती है। लेकिन लूना बोलती है कि मैंने पहले ही कहा था कि ओरुन की जगह कोई भी नहीं ले सकता। तभी डेरिस बोलता है कि तुम वह हैरी हो गई हो क्या, तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि उसने तुम्हें हेलो कहा। तभी ओलिवर बोलता है कि रुको डेरिस और लूना, तुम्हें समझना होगा कि अब वो हमारे साथ नहीं रह सकता। और लूना बोलती है कि वो एक कोड मेंबर था, उसके बिना ही हम आगे नहीं बढ़ सक पाएंगे। और तभी एनली बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कह सकती हो और वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारी शिकायत से। तभी ओलिवर बोलता है तो ठीक है, हम 2 दिन के बाद 92 फ्लोर से स्टार्ट करेंगे। यह सुनकर लूना बोलती है कि अगर हमें हमारा टीम वर्क टेस्ट करना है तो हमें ऊपर के फ्लोर से स्टार्ट करना चाहिए और यह बहुत खतरनाक हो सकता है, इससे हमारी जान भी जा सकती है। तभी ओलिवर बोलता है कि तुम शायद भूल गई हो, हमने 94 फ्लोर को पार कर चुके हैं। यह सुनकर लूना बोलती है तब हमारे साथ ओरुन था और तुम्हें पता है वहां पर ड्रैगन मॉन्स्टर भी है और पिछली बार हम उससे बार बार बचे थे। और ओलिवर बोलता है वो सब कुछ उस ओरुन के कारण था और वैसे भी हम केवल अपना टीम वर्क चेक करेंगे ना कि उस ड्रैगन से लड़ेंगे। और फिर हमें उन्हें टेंजेंट के अंदर दिखाया जाता है जहां पर ओलिवर एक एलिफेंट मॉन्स्टर पर अटैक करता है लेकिन उसका उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और तभी डेरिस उसे पीछे आने के लिए बोलता है और ओलिवर बोलता है अचानक इतना भारी फील क्यों हो रहा है और इसमें फिली का मैजिक भी काम नहीं कर रहा है और इसे तो ओरुन से ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए था। और तभी एनेली उस पर अपना फायर बुलेट फायर करती है लेकिन इससे उसे कुछ नहीं हो पाता है। यह देखकर ओलिवर उसे बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, इससे तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और एनिटी बोलती है कि मैं तो पहले भी ऐसा ही करती थी लेकिन आज क्या पता मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा है। और ओलिवर बोलता है फिली एनिली को बफ दो लेकिन इससे भी कुछ नहीं हो पाता और वह मॉन्स्टर उन पर लगातार हमला कर रहा होता है। यह देखकर ओलिवर बोलता है कि मैं आज अपनी तलवार में वो ताकत फील नहीं कर पा रहा हूँ और आज हम लोग इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं। और तभी लूना बोलती है कि मुझे समझ आ गया है। यह है सुनकर ओलिवर बोलता है कि हमें भी बताओ ये कैसे हो रहा है।
और फिर लूना बताने वाली होती है। तभी वहां पर ड्रैगन मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि एक ही बार में एलिफेंट मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और यह देखकर ओलिवर बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो? इसे तो अपने बॉस एरिया से बाहर नहीं आना चाहिए था। यह देखकर लूना बोलती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो हम सब लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। तभी डेरिस बोलता है कि मैं इससे डर कर नहीं भागूंगा। और फिर ओलिवर बोलता है कि हम इसे पहले भी हरा चुके हैं और हम उसे दोबारा भी हरा सकते हैं। और तभी डेरिस उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन के एक ही अटैक से वह दूर जाकर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। और यह देखकर ओलिवर बोलता है कि फिली, तुमने डेरिस को बफ क्यों नहीं दिया? लेकिन वह देखता है कि वह डर के कारण फ्रीज हो गई है। और दूसरी तरफ एनिली उस पर अटैक करती है, लेकिन इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वह भी ब्लैक ड्रैगन के हमले से घायल हो जाती है। और तभी लूना बोलती है, हम यहाँ से निकलना होगा, नहीं हम सब यहाँ पे मारे जाएंगे। और फिर हमें ब्लैक ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि अपना अटैक करने वाला होता है। तभी ओलिवर उस पर अपने डिवाइन सोर्ड का अटैक करके उसे रोकता है, लेकिन इससे ओलिवर घायल हो जाता है। और फिर लूना उसे फिकल गेट का यूज करने के लिए बोलती है, जो मैजिशियन भागने के लिए यूज होता है। तभी फिली बोलती है कि ये हमें ऊपर के किसी बॉस मॉन्स्टर के एरिया में ले जाएगा। और लूना बोलती है कि हमें ब्लैक ड्रैगन से लड़ने से तो अच्छा ही होगा। और फिर हमें ओलिवर फिकल गेट का यूज करता है, लेकिन जब वह उसके अंदर जाने वाला होता है तो ब्लैक ड्रैगन उन पर अटैक कर कर उन्हें पीछे हटा देता है और वह उस गेट के अंदर चला जाता है। और फिर डेरिस बोलता है, चलो ठीक है, हमारी जान तो बची। और फिर लूना बोलती है, इससे बुरा क्या हो सकता है, और अब क्या पता वो कौन से ऊपर के फ्लोर पर पहुंच जाएगा और इससे वह और अटैकर पर हम करेगा और हमें इसे रोकना होगा। हमें सभी लोगों को टेंजेंट से बाहर निकालना होगा। हमें फोर्स टेलीपोर्ट का यूज करना होगा। यह एक तरह का फंक्शन होता है जिससे आप किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं और हमें इस पर पेनल्टी दी जाएगी, लेकिन अब उसे सोचने का वक्त नहीं है, हमें जल्दी करनी होगी। तभी लूना बोलती है कि इन्हें पीछे छोड़ना होगा और वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना, हमें इसके बाद ब्लैक ड्रैगन से लड़ना होगा और इसके लिए हमें फिली की जगह और उनको वापस लेकर आना होगा। ओलिवर बोलता है कि तुम ठीक हो। फिर लूना बोलती है कि तुम्हें पता है कि इससे पहले मैं तुम्हें बताने वाली थी कि हम लोग क्यों कमजोर हो गए। हाँ, क्योंकि मेरी डिवाइन सोर्ड में मैजिक भी उस पर कुछ भी काम नहीं कर पाया और वह मेरा सबसे पावरफुल अटैक था। और फिर लूना बोलती है यह सब कुछ और उनके ना होने के कारण है। तुम्हें पता है कि सोर्डमैन का अटैक किस पर डिपेंड करता है? ओलिवर, हाँ, सोर्डमैन का अटैक मैजिशियन की मैजिक के ऊपर डिपेंड करता है। जितना पावरफुल मैजिशियन होता है उतना ही खतरनाक अटैक होता है। यह सुनकर लूना बोलती है, और उन बेशक और एंसिस्टर से कमजोर है, इसलिए हम फिली को लेकर आए, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि उसने इस कमी को दूर करने के लिए और उन्हें अपना ओरिजिनल मैजिक बनाया था, जो कि किसी भी चीज की पावर को 50 गुना बढ़ा सकता है। तभी यह सुनकर फिली बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नाइट स्काई सिल्वर की सेलिमा भी किसी भी मैजिक को 10 गुना ही बढ़ा सकती है और ये सब कुछ नहीं हो सकता। तभी लूना बोलती है कि ओलिवर, तुम्हारी डिवाइन सोर्ड मैजिक आम है, लेकिन ओरुन की वजह से वो इतना पावरफुल हो जाता था, और एनिली तुम्हारे साथ भी ऐसा था। तभी डेरिस बोलता है कि इसका मतलब वह मेरी भी पावर को बढ़ाता था। हाँ, लूना बोलती है कि बिल्कुल, इसी घमंड के कारण तुम लोगों ने उसे निकाल दिया। और फिर हमें उन्हें भागते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर ओलिवर बोलता है कि हमें हीरो पार्टी कहलवाने का हक नहीं है, हमारी वजह से सभी की जान को खतरा हो गया है और मैंने उस ब्लैक ड्रैगन को पहले भी हराया है।
और ये मैं दोबारा भी कर सकता हूँ।